मैंने हाल ही में एक फिल्म देखी Z5 पे जिसका नाम है यारा, और उसमें सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर, आजकल तो हर तरफ सीबीआई की धूम है, तो वहाँ सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर, चार दोस्तों की कहानी है, उसमें से एक दोस्त सीबीआई का जॉइंट डायरेक्टर है। तो वो सरदार जी हैं। मैंने उनको देख के सबसे पहले यही कहा कि भैया ये सरदार जी कौन है, ये पता लगाओ एक्टर का। तो पता जो लगा उनके बारे में, तो वो तो अपने आप में एक कहानी निकली। ये जो शख्स है मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, ये इन्होंने शुरुआत की थी एक डिटेक्टिव से, जासूस थे ये। उसके बाद ये भारतीय सेना में गए, वहां पर अफसर बने, मेजर थे। उसके बाद भी जो सपना था कि मैं एक्टिंग करूंगा और पर्दे पे दिखूंगा, वो इन्हें आर्मी से बाहर खींच लाया फिल्म इंडस्ट्री की तरफ। तो ये फिल्म इंडस्ट्री में आ गए। हमारे साथ हैं इस वक्त यारा के एक्टर, सरदार जी एक्टर मेजर मोहम्मद अली शाह। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। शुक्रिया, बहुत बहुत यासर भाई, शुक्रिया मेरे को यहाँ पे लाने के लिए। तो ये हमने जो यारा देखी है, ये यारा के बाद तो एक और वेब सीरीज भी आ गई बड़ी बढ़िया, जिसमें आप वही आर्मी वाले ही बने हैं, अवरोध, है ना, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स पे है। तो हम दोनों की बात, दोनों से शुरुआत करेंगे और ये जर्नी जानेंगे, है ना, ये डिटेक्टिव से आर्मी मेजर और फिर एक्टर, ये बड़ी कमाल की जर्नी लग रही है मुझे। लेकिन सबसे पहले ये जो हर किसी को यारा देख के लग रहा है कि ये सरदार जी कौन एक्टर आ गए हैं, ये जो इतना किरदार में घुस के जो एक्टिंग की, पहले तो जरा बता दीजिए, ये थोड़ी सी संक्षेप में, ब्रीफ में ये बता दीजिए कि क्या तैयारी थी। हमने सुना है बहुत तैयारी की आपने। जी यासर भाई, मैंने कमर तोड़ मेहनत करी यारा के कैरेक्टर को की तैयारी करने के लिए। मैं अमृतसर में रहा, गोल्डन टेम्पल में 1 महीना। वहाँ पे झाड़ू पोछा, झूठे बर्तन उठाना, साफ करना, खाना परोसना, लकड़ी का पूरी सेवा की आपने। पूरी सेवा करी। जी हाँ, मैंने दाढ़ी केश उगाए, 6 मीटर की पगड़ी बांधी सीखी, सिगरेट छोड़ दी मैंने कंप्लीटली। सबसे अच्छी बात तो ये हुई, कड़ा डाला, और मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ी है इंग्लिश वर्जन। दाढ़ी केश उगाने के बाद मैं गुरुमुखी पढ़ी थी जब मैं गोल्डन टेम्पल में सेवा करा था, लेकिन बाद में मैंने पूरा मतलब आईपीएस ऑफिसर से बातें करी। हमारे दोस्त थे, वो अलीगढ़ में डीआईजी थे, अभी आईजी साहब बन गए हैं, प्रकाश डी साहब। उनको मैं रात के 12 बजे भी फोन करके उनसे सलाह लिया करता था। तो इस तरीके से मतलब पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, कमर तोड़ मेहनत करी मैंने, तो ये बोलूंगा। अब जब लोग वाकई कमर तोड़ है वाकई कमर तोड़ है मेजर अली शाह। लेकिन ये हमारे दर्शकों को शायद मालूम ना हो कि ये जो एक्टर हमारे साथ बैठे हैं, इनका एक फिल्मी कनेक्शन भी है। हालांकि उस फिल्मी कनेक्शन से इन्होंने फायदा नहीं उठाया। नसीरुद्दीन शाह, वेटरन एक्टर, वो इनके चाचा लगते हैं। लेकिन एक और जो अच्छी तारीफ वाली बात है, मैं आपको कहूँगा, ये मुझे नहीं मालूम था, और ये उसके बावजूद ना किसी ने लॉन्च किया, ना बतौर हीरो लॉन्च किया। आपने छोटे छोटे रोल किए, आप हैदर में भी थे, है ना, आप यारा तो मुझे लगता है कि काफी लंबे स्ट्रगल का कल्मिनेशन है ना, कि इतने इतने साल जो स्ट्रगल किया। हम उस स्ट्रगल की बात करेंगे। लेकिन ये जब नसीर साहब से कंपेयर किया गया यारा के बाद, मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, तो कहा गया कि जब पेस्टन जी, नसीर साहब की बहुत पुरानी फिल्म है, बहुत मशहूर फिल्म है, कि उसमें उन्होंने पारसी का रोल किया था, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी सीन पे लग जाता था कि वो नसीरुद्दीन शाह है। लेकिन आपका ये सरदार जी वाला रोल देखकर यारा में, मैंने कहीं पढ़ा किसी अखबार में, उसमें लिखा कि ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि जो ये सिख रोल प्ले कर रहा है, ये इसका नाम मेजर मोहम्मद अली शाह है। ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। शुक्रिया असर भाई, शुक्रिया, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। जी हाँ, एंड रियली मेक्स माय डे, और बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मैं अपने आप को बहुत छोटा मानता हूँ कि भाई नसीर साहब जैसी बड़ी हस्ती, वो तो क्रिटिक्स की मेहरबानी थी, उन्होंने मेरा काम सराहा, उन्होंने मेरे बारे में लिखा, और आज तक इसके बारे में रिव्यूज आ रहे हैं। तकरीबन 1 महीना होने वाला है फिल्म रिलीज होने के बाद। तो मैं मानता हूँ भाई, इससे बढ़कर कॉम्प्लीमेंट दुनिया में किसी भी कलाकार के लिए, इसलिए नहीं कि चाचा भतीजा नहीं है, हो सकता, नहीं हो सकता, कि भाई नसीर साहब को तो मैं अल्टीमेट मानता हूँ इस कला के माध्यम से। और एक क्राफ्टमैन होना, और क्राफ्टमैन के लिए ऐसा कॉम्प्लीमेंट वाकई से असर भाई, शुक्रिया। और आपने वो अवरोध अभी सोनी लिव पे आया है, अवरोध सोनी लिव पे आया है, उसमें भी एक छोटा लेकिन बहुत अहम किरदार है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जरूर जरूर यस भाई। अवरोध सोनी लिव पे आया है, इसमें मैंने पैरा कमांडो की भूमिका निभाई है। जो रेडियो ऑपरेटर होते हैं वो सबसे अहम होते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशंस के इंचार्ज होते हैं। बिना कम्युनिकेशंस के कोई भी जंग नहीं लड़ी जा सकती। तो नायक इरफान खान पठान, अब अगर मेजर साहब का किरदार होता या ऑफिसर का किरदार होता तो मेरे लिए बहुत आसान होता। लेकिन एक OR, अदर रैंक्स, एक जवान, एक सिपाही की भूमिका निभाई है इसमें मैंने।
और मजा आता है। मगर मैं उम्मीद नहीं करी थी कि अवरोध ने से मेरे को इतना रिकग्निशन मिलेगा। तो आप अगर देखें, कोई भी मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे जाएगा और देखेगा मोहम्मद अली शाह के नाम से, तो मैंने यारा की प्रमोशन करी है, अवरोध की मैंने इतनी नहीं करी थी। और आयरॉनिकली जो मेरे को आज की तारीख में मैसेजेस आते हैं, सब अवरोध की वजह से आते हैं। लोग मेरे को पहचाने आई अवरोध थिंक से। मुझे लगता है सब लोग बहुत इमोशनली भी जुड़े हुए हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक का जो पूरा मामला था और किस तरह हमने है ना एक बदला लिया था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट भी है हमारी हिस्ट्री में। तो ये तो बात हो गई, लेकिन अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, आप जो आपने मुझे भी बताया था कि एक डिटेक्टिव से शुरुआत की थी, फिर आर्मी में चले गए, फिर आर्मी छोड़ भी आए और एक्टर बन के पूरा स्ट्रगल, बाकायदा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये ब्रीफ में हमारे ऑडियंस को ये अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक आ गया। जी, मैं दरअसल यासिर भाई मैं रंगमंच का कलाकार हूँ और रंगमंच से मेरा सफर है आज से 35 साल पुराना। मैं बचपन से स्टेज करता आया हूँ और फिल्मों में मेरा सफर है आज से 22 साल पुराना। मैं अपनी पहली फिल्म 1998 में पूना फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ की थी मैंने। फिर जामिया मिलिया इस्लामिया की मास कॉम फिल्में, पूना यूनिवर्सिटी की मास कॉम फिल्में, सिम्बोयसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की फिल्में, इस तरीके से छोटी छोटी फिल्में मैं करता आया था। और 2011 में मैंने एजेंट विनोद की थी, जहाँ पे मेरे पूरे सीन्स करीना कपूर के साथ में थे। फिर हैदर करी, फिर राग देश करी, और उसके बाद यारा, टैशकेंट फाइल्स, वोडका डायरीज, द ब्रोकन विंडो, कई सारी फिल्में मैंने छोटे छोटे किरदार में, टीवी सीरियल्स, एड फिल्म, वेब सीरीज, मतलब एक्टिंग के माध्यम को लेके कोई भी काम को मैंने छोटा बड़ा नहीं समझा, हर काम किया मैंने। अब सफर ये है कि लोग मेरे को पहचान नहीं पा रहे थे पहले, अब पहचान पा रहे हैं एक ऐसे रोल से जहां पे मेरे को खुद पहचाना नहीं जा रहा है। जब मैं डबिंग करने गया, मजेदार बात ये है यासिर भाई, जब मैं डबिंग करने गया तो डबिंग डायरेक्टर ने सोचा कि जसजीत सिंह की डबिंग करने के लिए एक डबिंग आर्टिस्ट, वॉइस ओवर आर्टिस्ट अली आया हुआ है, क्योंकि मैं डबिंग आर्टिस्ट भी हूँ। तो मैं कहा सर वो रोल मैंने ही किया है। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि वो मैं ही हूँ। सो इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट जी। So it's a very big compliment, definitely। और वो थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए कि ये तो आपने जो जर्नी बताई, ये तो ऐसा लग रहा है हमेशा एक्टिंग ही कर रहे थे, इस बीच में आर्मी में भी चले गए थे, कुछ जासूसी भी की थी, वो क्या चक्कर है? यासिर भाई 2001 में और 2002 में मेरा दाखिला नहीं हुआ था एनएसडी में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। तो मैंने कहा किसी ने समझाई ये बात कि देखो तुम्हारा खानदान पिछले 200 साल से फौज में खिदमत कर रहा है, अगर तुम पैरा कमांडो बनते हो फौज में, तो तुमको फौज में एक तो देश सेवा का मौका मिलेगा, देशभक्ति जो हम सब में है वो जिंदा रहेगी। इसके अलावा कलाकार के तौर पे आपको सीखने को क्या मिलेगा, सुनिए आप, कमांडो ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट्स, हॉर्स राइडिंग एंड पोलो, डीप वाटर डाइविंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, हैंग ग्लाइडिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, पैरासेलिंग, पैरा जंपिंग, पैरा ट्रूपिंग। मतलब फौज आपको एक जेंटलमैन बना देगी जिंदगी भर के लिए। तो मुझे ये बात समझ में आई। और मैं वैसे भी कुछ चंद एक देश ऐसे जैसे कि इजराइल, सिंगापुर, कोरिया, वहां पे तो आपको कुछ चंद एक साल फौज में गुजारने ही होते हैं। तो मैं सोचा अगर मैं 5 साल करूंगा फौज में, मेरे वालिद साहब इंडियन आर्मी के डेप्यूटी चीफ थे, वो जनरल साहब थे, तो मैंने कहा वो भी खुश, घर वाले भी खुश, और जो मेरी ट्रेनिंग होएगी उस ट्रेनिंग को लेके फिर मैं फौज में जाऊंगा। तो अच्छा हुआ मेरे लिए। तो बहुत दिलचस्प रास्ता है कि फिल्म इंडस्ट्री में ये जो एक्टर है ये फौज से होते हुए आए। और मुझे तो हमेशा लगता है कि जो इस देश के हर नागरिक को ना, जैसे जैसे कई देशों में होता भी है, कुछ साल अपनी जिंदगी के फौज में गुजारने चाहिए, है ना, चाहे जवान बन के चाहे अफसर बन के, वो बहुत जरूरी होता है हम सबकी जिंदगी में डिसिप्लिन के लिए। तो आपने तो पूरा एग्जाम्पल, वो मिसाल है आप। लेकिन आप, नसीर साहब आपके चाचा थे, आपके पिता तो खैर फौज में थे, जेल में थे, लेकिन नसीरुद्दीन शाह आपके चाचा हैं। तो कभी ये नहीं लगा कि वो मदद कर दें, किसी को फोन कर दें? क्योंकि आपकी जर्नी बतौर, आप अभी तक आउटसाइडर ही हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई, है ना, वो आपका किरदार देख के यारा में या अवरोध में वो तभी बुलाएगा कि अच्छा एक्टर है, इसलिए नहीं कि आपका कोई फैमिली कनेक्शन है। ये जो आउटसाइडर बने रहने का डिसीजन लिया आपने अपनी जिंदगी में, ये क्या था? क्योंकि आपने बहुत छोटे छोटे रोल किए हैं, ये प्रॉपर जो एक एक्टर का स्ट्रगल है। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी से अगर कंपेयर करें तो बिल्कुल सेम जर्नी लग रही है। उन्होंने भी बहुत छोटे छोटे रोल से शुरुआत की और फिर लीड रोल्स में आए, आप भी तकरीबन उसी रास्ते पर। यशर भाई 1998 में अब सईद मिर्जा के साथ मैं एक फिल्म की थी एफटीआई में। उसके बाद छोटी छोटी डिप्लोमा फिल्म होती है, मास कम्युनिकेशन वाले बनाते हैं, टैलेंट को लेके आते हैं बाहर से। तो जहाँ पे मेरे लिए रोल नहीं होता था, वहाँ पे मैं कैमरा उठाना, ट्राइपॉड उठाना, रिफ्लेक्टर्स उठाना, सबको चाय पिलाना, बेसिकली अ ग्लोरिफाइड स्पॉट बॉय ऑन द सेट्स।
तो उस तरीके से मैंने अपना काम वहां से सीखा। और मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी में जितने भी लोग बड़े बने हैं, सब ने कहीं ना कहीं शुरुआत की है छोटे से ही। और मेरा ये भी मानना है कि पहचान से मिला हुआ काम ज्यादा दिन नहीं रहता है, लेकिन अपने काम से मिली हुई पहचान जिंदगी भर रहती है। और मैं जानता हूँ कि नसीर साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। और मैंने, क्योंकि नसीर साहब को मैं रिहर्सल्स पे देखा है, थिएटर करते हुए देखा है, उनके प्लेस पे देखा हुआ है, उनको उनके सेट पे शूटिंग करते हुए देखा है, जिस तरीके से, जो सीरियसनेस, जो डिसिप्लिन वो अपनाते हैं, मैंने कहा ये हर एक एक्टर को सीखना चाहिए। वक्त से 15-20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले पहुंच के मेकअप कॉस्ट्यूम डाल के इंतजार करना वहां पे, हर कोई कलाकार ये सब नहीं करता है। तो वो मैंने देखा वहां पे। और आज की तारीख में वही लड़का जिसका एनएसडी में दाखिला नहीं हुआ था 2 बार, वो आज विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल सुभाष घई का फिल्म स्कूल है बंबई में, वहां पे विजिटिंग फैकल्टी है आज की तारीख में। मतलब आप देखिए, एक सफर जो 5 सेकंड के रोल से शुरू किया था मैंने, 5 सेकंड का रोल, एक पासिंग बाय शॉट था, हीरो खड़ा हुआ है, उसके पीछे से मेरे को गुजरना था। हालांकि वो 3 सेकंड में भी हो सकता था, लेकिन मैं थोड़ी फुटेज खाई उस जमाने में, 2 सेकंड में थोड़ा लंबा खींच के गया अपने आप को। वही चीज मैं आज की तारीख में नहीं करूंगा। क्यों? एक वो ईमानदारी आ गई है काम की तरफ। जो काम दिया जाए वो काम ईमानदारी से करो, कभी फुटेज मत खाओ। आप देखेंगे अगर बहुत से एक्टर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि मैं अच्छा खूबसूरत दिखूं स्क्रीन पे, क्लीन शेव, अच्छे कपड़े पहनूं। भाई मैंने तो कोई परवाह नहीं करी है मैं दिख कैसा रहा हूं स्क्रीन पे, मैं काम कैसा कर रहा हूं। आप हैदर देख लिए, विशाल भारद्वाज ने जो कैरेक्टर चाहा, मैंने वही कैरेक्टर अपना के दिया। और वही नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं कि हैदर में मैं विशाल भारद्वाज के लिए असल फौजी लेके आया था जो फौज में रह चुके थे। मैं 30 जवानों की प्लाटून खड़ी करी, उन लोगों को पहलगाम लेकर आया। मेरे मुंह से पुलवामा निकलता है, ठीक है, पहलगाम के लिए। तो पहलगाम लेकर आया और अपनी वर्दी, अब आप एक फौजी को बोलेंगे हथियार पकड़ो और एक एक्टर को बोलेंगे ट्रेनिंग देने के बाद भी फर्क होएगा, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग वैसी रही है। और हैदर को 5 नेशनल अवार्ड्स मिले, और क्योंकि इट वाज सो जेन्युइन, ऑथेंटिक जी। तो इस तरीके से मैंने कभी ये कोशिश नहीं करी कि लोग मेरे को पहचाने या झांकू मैं। हर कोई कलाकार चाहता है कि उसको एक पहचान मिले, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरे को ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से वो सीन, वो किरदार निभाना है, और अब वो पहचान अपने आप आएगी। लोग ऐसा कहते थे, और वही हो रहा है आज की तारीख में। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बैठा हूं, एबीपी न्यूज के साथ बैठा हूं, और आपके साथ बैठ के इसके बारे में गुफ्तगू कर रहा हूं इतने लंबे संघर्ष के बाद। ये बहुत अच्छा है, और हमें सुन के कहानी बहुत अच्छी लग रहा है अली, कि ईमानदारी रंग लाई, मेहनत रंग लाई, और आज एक मकाम पर हैं। आपकी 2 चीजें अभी रिलीज हुई हैं और दोनों उनको बहुत सराहा जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। एक और, चूंकि आजकल ये चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है, आपसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि ये क्या वाकई इतना मुश्किल है? ये सुशांत सिंह का जो हादसा हुआ, क्या वाकई इतना ज्यादा डिवाइड है इनसाइडर और आउटसाइडर में फिल्म इंडस्ट्री के अंदर? आपको क्या लगता है अपने एक्सपीरियंस? जी, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि एक डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है। और नेपोटिज्म की बात करते हैं तो नेपोटिज्म एक्चुअली 17th सेंचुरी में, मिड सेंचुरी में इटली से ये टर्म कॉइन हुआ था, नेपोटो, नेफ्यू से। तो नेपोटिज्म वर्ड इटसेल्फ कम्स फ्रॉम नेफ्यूज। आप तो नेफ्यू हैं। सही बात है, सही बात। क्योंकि इटली में जो पादरी थे, चर्चेस के फादर्स, बिशप्स, पोप्स, जिन्होंने चैस्टिटी, ब्रह्मचारी रहने का फैसला किया था, जाहिर सी बात है उनकी संतानें नहीं थी। अब वो अपने भतीजे भांजे को अपनी निजी संपत्ति देंगे, तो वहां से शुरू हुआ। लोग इसका नाजायज गलत फायदा उठाने लग गए बाद में। अब मैं ऐसा मानता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म नहीं है। अब आप देखिए हर जगह पे होगा। आप कौन नहीं चाहेगा कि एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, आर्मी ऑफिसर का बेटा आर्मी ऑफिसर बने, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा उसकी बिजनेस ले, हर कोई चाहेगा इसमें। अब देखिए, अगर एक फादर अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, क्या हम उसको नेपोटिज्म बोलेंगे? अगर राकेश रोशन, ऋतिक रोशन को हर एक फिल्म के लिए साइन कर रहा है, क्या हम उसको नेपोटिज्म बोलेंगे या गुड बिजनेस सेंस बोलेंगे? भाई ऋतिक रोशन उसको रिटर्न्स दे रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट में। फर्ज करिए अगर हमको मसूरी जाना है दिल्ली से गाड़ी चला के, और आपका भाई है, वो आपके बहुत अजीज है, उसको ड्राइविंग नहीं आती है, क्या आप उसको गाड़ी चलाने को देंगे कि मसूरी में पहाड़ों पे चलाओ गाड़ी मेरे लिए, क्योंकि तुम मेरे भाई हो? नहीं देंगे ना, आप वो रिस्क फैक्टर नहीं लेंगे। सिमिलरली कोई भी किसी पे भी करोड़ों रुपए इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक उसको नहीं दिखेगा कि उसमें दम है। आपको एक बहुत ही अच्छा संक्षेप में एक उदाहरण देता हूं मैं।
भाई मेरे को वैक्यूम क्लीनिंग आती है मान लिए, और मेरे को बड़ी अच्छी वैक्यूम क्लीनिंग आती है। अब एक कमरे में जाना है और वैक्यूम क्लीनिंग करनी है और कमरा बंद है, भाई मेरे वैक्यूम क्लीनिंग की कला किस काम की, अगर मैं कमरे में ही नहीं जा पाऊं। कमरे की चाबी मेरे पास है, खुला हुआ है, मेरे को वैक्यूम क्लीनिंग नहीं आती है, मैं कमरे में तो घुस जाऊंगा मगर वैक्यूम क्लीनिंग नहीं कर पाऊंगा। सिमिलरली अंदर तो आप आ जाएंगे फिर ताल्लुकात के साथ, आपको अगर कला नहीं आती है तो आप चल नहीं पाएंगे आगे। अगर कला आती है, बहुत समझदारी से आपने एक्सप्लेन किया अली, बहुत समझदारी से एक्सप्लेन किया वाकई, क्योंकि आजकल तो हर तरफ बस सीधा नेपोटिज्म पे हमला। अगर कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ एक्टर या टेक्नीशियन है, उसकी कोई फिल्म आ रही है तो उसको नेगेट करो। सड़क 2 के साथ भी यही हुआ। डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है इसका, लेकिन ये बहुत अजीब तरह का जो डेफिनेशन हम सब लोगों को लग गई है कि नेपोटिज्म ये है तो चलने ही नहीं देंगे। जाहिर है आप जो कह रहे हैं समझदारी की बात वही है कि अगर आपको एक्टिंग आती है तो ठीक है, आप किसी के बेटे हैं, भतीजे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपका अपना स्ट्रगल है। ये बहुत समझदारी की बात। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी रोल के लिए आपको बोला गया हो या अप्रोच किया गया और फिर आपको पता चला कि सडनली सब गायब हो गए, वो रोल मिला ही नहीं आपको, ऐसा कभी हुआ? हाँ, कई बार हुआ है, एक बार नहीं। आपको सही एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। भाई मेरे को बहुत ज्यादा खुशी तब हुई थी जब मैंने बजरंगी भाईजान के लिए मेरे को रोल मिला था, और मैंने शूटिंग भी करी और पैसे भी मिले, अच्छे पैसे मिले, ऑन टाइम मिल गए। भैया जब फिल्म आई तो मैं पर्दे पे था ही नहीं, वो रोल कट गया, रोल कट गया। मगर हाँ, उनका बड़प्पन है बजरंगी भाईजान की टीम का कि उन्होंने मेरे को ड्यू क्रेडिट दिया। जब क्रेडिट्स आते हैं नाम आखिर में तो मेरा नाम आया, और एक बार नहीं कई बार हुआ। बहुत बड़ी फिल्म थी बजरंगी भाईजान, नेशनल अवार्ड भी मिला। भाई टैशकिंद फाइल्स, मेरे सीन्स नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ में थे, और बहुत खुशी हुई कि भाई जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे आदर्श हैं, उनके साथ मेरे सीन होंगे। सीन्स कट गए, लेकिन फिर भी डायरेक्टर का बड़प्पन है एक तरीके से कि उन्होंने वो सीन बाद में कुछ एक सीन YouTube पे रिलीज करे। तो आप देखेंगे YouTube पे एक मेरे लिए बहुत प्राइज पोजीशन है, मेरा सीन नसीर साहब के साथ में है। और ऐसे कई रोल मेरे को मिले जो कट गए, कई रोल है वो साइन भी करा, लेकिन मालूम पड़ा कि भाई मैं अब फिल्म में हुई नहीं। और मेरे को मालूम पड़ा, लेकिन उसके बाद भी आप लगे रहे, उसके बाद भी आप अली, अच्छी बात यह है कि वो स्ट्रगल, ये तो मुझे लगता है जिंदगी का भी हिस्सा है ये सब, इस तरह की चीजें। और मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री का किसी भी इंडस्ट्री का हिस्सा है, ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप लगे रहे। और देखिए यारा और अवरोध दो एक साथ आई, बड़ी चीजें हैं, और सब लोग आपकी बात कर रहे हैं, हर तरफ तारीफ हो रही है। और मैं तो आपको इसीलिए ढूंढा मैंने कि ये कौन सरदार जी हैं। आई कॉल्ड अप द पीआर की ये जो सरदार एक्टर ने, इनको बुलाइए, मुझे इनसे बात करनी है। तो पता चला नहीं वो सरदार एक्टिंग सरदार की कर रहे थे, लेकिन वो मेजर मोहम्मद अली शाह हैं। तो इस तरह से मैं आप तक पहुंचा, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और आगे क्या क्या प्रोजेक्ट हैं अली आपके पास? यासर भाई अब ऐसा बात है कि उनके पैंडेमिक चल रहा है, और पैंडेमिक में मैं ऐसा नहीं मानता कि अब फिल्म इंडस्ट्री का ब्राइट फ्यूचर होने वाला है, ईमानदारी की बात ही है। तो वैसे भी उससे पहले ही पिछले साल आपको जान के खुशी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा टेडेक्स टॉक्स मैंने दी हैं, सबसे ज्यादा। हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर मुल्कों में मेरे को बुलाया गया है टेडेक्स टॉक्स देने के लिए। और YouTube पे मेरी 16 टेडेक्स टॉक्स होंगी। मेरा एक YouTube चैनल है मेरे नाम से, उसमें आप देख लिए मेरे मोटिवेशन टॉक्स हैं। तो आज की तारीख में जहाँ पे मॉल, सिनेमा हॉल्स, कॉफी शॉप्स बंद हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मैं ये भी जानता हूँ कुछ कंपनियां ऐसी थी जो प्रॉफिट ही नहीं, मल्टीफोल्ड प्रॉफिट्स कमा रही थी। और ये कंपनियां डिजिटल कंपनियां थी, ऑनलाइन कंपनी थी। आज की तारीख में आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। तो मैंने बोला व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट ऑनलाइन। तो आज की तारीख में मैं बैक टू बैक वेरी गुड टफ गेट ऑनलाइन। और ये ऐसा नहीं है, ये आपने कहीं दूसरी जगह जाके अवार्ड्स भी बटोर लिए हैं, ये उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला आपको अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। कौन से अवार्ड्स हैं, थोड़ा सा बताइए। मानना पड़ेगा यार भाई आपकी रिसर्च। मेरे को दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2015 में बेस्ट एक्टर का खिताब मिला। 2014 में मेरी कजन सिस्टर नजीर साहब की जो बेटी है हिबा शाह, उनको मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। और वो किसी कारण स्टेज पे जा नहीं पाई रिसीव करने के लिए, वो दिल्ली में थी नहीं उस वक्त। तो उनके बिहाफ पे मैं गया, और मेरे को दिल में ऐसी फीलिंग आई कि आज की तारीख में मैं अपनी बहन के अवार्ड ले रहा हूँ। अगले साल काश कुछ ऐसा हो कि मैं अपने लिए अवार्ड लेने आऊँ। तब तक वो फिल्म दूर दूर तक फोकस में भी नहीं थी। फिर वो फिल्म आई, फिल्म की शूटिंग करी, फेस्टिवल के लिए भेजा, वहाँ पे खिताब मिल गया। ऑस्ट्रेलिया में मेरे को 2 अवार्ड मिले, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्टर,
प्रयाग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर मिला, अलीगढ़ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मिला, केरला स्टेट कैपिटल में एक मिनिस्टर साहब से मिला। और मगर मैं असल में ये मानता हूँ कि मैं हकदार नहीं था उसका, वाकई में ये रोल जो था ना, ये रोल इतना अच्छा था कि कोई भी एक्टर करता, क्योंकि अगर अच्छी कला दिखानी है तो रोल और राइटर पे बहुत डिपेंड करता है। रोल बड़ा अच्छा लिखा गया था और मैं इस पूरा श्रेय डायरेक्टर साहब को और उस रोल को देता हूं, तो मेरे को अवार्ड्स वहां से मिले। अली, लाइक अ ट्रू फौजी, आप बहुत ह्यूमिलिटी के साथ सारी बात कर रहे हैं। जाहिर है आपकी अपनी मेहनत भी है और हम यही चाहेंगे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें लग रहा है कि चलता रहे, लेकिन हमारे पास वक्त कम है। और ये जो छोटी सी जर्नी हमने आपकी जान ली है, बहुत बहुत हम टेडेक्स टॉक्स भी देखेंगे, ये बहुत इंस्पायरिंग है और ये इंस्पिरेशन चलता रहे, आपके रोल्स चलते रहे और हम ऐसी बातें करते रहे आगे भी। हमारे साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। शुक्रिया यासर भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आपका भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।